ही अफसाना, तेरे बिन दुनिया में क्या खोना क्या पाना। आरज़ू है दिल है तू ही तू, तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल पे है उपकार। कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे हर बार लगे बेकार फिरूं मैं बन के तेरा जोगी। क्या बात है। दाऊ साहब प्रणाम पहुंचे। हमारे बुंदेली के हालांकि हर विधाएं वो गाते हैं, बहुत ही अच्छे फनकार सम्मानीय भैया श्री कैलाश खरे जी अलंकार, जो हमारे बुंदेलखंड के जाने पहचाने कलाकारों में से हैं। आपकी ओर से 201 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। भैया को हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वामदेव कामदेव सुबह देव शाम देव बाबा रामदेव, ये कुछ नहीं। बड़े भैया गीत को सुनिएगा। अरे शिव से बोली शिवानी, भगवान भोलेनाथ ने जब माता पार्वती से कहा, ए पार्वती तुम्हें पता है मेरे प्रभु मेरे स्वामी महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। जय हो। राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। बड़े भाई अहो भाग्य। जय बुंदेलखंड। माला भी है माल भी है, माला माल। हाँ। हमारे महाराज जी श्री अखिलेश नायक जी निवारी, आपकी ओर से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद और ये पुष्पमाल भेंट हुई है। प्रणाम है, आशीर्वाद चाहता हूं। महाराज जी गीत को सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया पार्वती मेरे प्रभु अवतार ले रहे हैं। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी। कहा हाँ, और मुझे भी अवतार लेकर के जाना है। कहा ये तो और भी अच्छी बात है, मैं भी चलूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया ना, तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस अवतार में पति पत्नी वाला कोई मामला नहीं है। माता ने कहा स्वामी ये हो ही नहीं सकता है। अरे जहां आप जाएंगे वहां मुझे भी जाना है। जय हो। कहा माता ने, अरे शिव से बोली शिवानी, क्या बात है मेरे शेर।
सुंदर पवैया शिव से बोली शिवानी, मैं प्रभुवर की दीवानी, युगों युगों साथ रहेगा प्रभुवर ने दीवानी। शिवानी इसलिए स्वामी स्वामी अरे है यही इच्छा मेरी प्रभुवर, इसलिए सरकार विनय स्वीकार करो उपकार शिवा की इतनी है दरकार। सरकार विनय स्वीकार करो उपकार शिवा की इतनी है दरकार। अरे प्रभु ओमकार निराकार होते साकार, तुम्हारे शिवा शिवा बेकार चलूं मैं बन के प्रभु की संगिनी। इतनी कृपा करिए। अरे जहां आप जाएंगे मैं कैसे सेवा से वंचित हो सकती हूं। अरे प्रभु ओमकार निराकार होते साकार, तुम्हारे शिवा शिवा बेकार चलूं मैं बन के प्रभु की संगिनी। चलूं मैं प्रभु एक दूसरा टुकड़ा बड़े भैया, इधर अवतार लिया भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती साथ गई, भगवान भोलेनाथ हनुमान बन करके जाते हैं, माता उनकी पूंछ बन करके जाती हैं और भगवान की सेवा करती हैं। जय हो। दूसरा टुकड़ा सुने। ओ क्या बात है नन्ना। भगवान विष्णु जी से निवेदन किया, माता ने निवेदन किया, कहा हे स्वामी, हे जग के पालनहारे, हे जग के पालनहारे, जग में जो रूप धारे, सदा ही रही हूं मैं अनुगामिनी। इसलिए प्रभु हर पल में प्रियतम प्यारे, रह करके संग तुम्हारे, करे पूर्ण कामना को कामनी। कहा प्रभु आप अवतार ले रहे हैं, और वो अवतार कौन? कौन? परशुराम अवतार। तो माता ने कहा कि स्वामी सपना साकार होगा, सपना साकार होगा, मुझ पर उपकार होगा, स्वामी ये मेरे मन का पूरा उद्गार होगा। पूरा उद्गार होगा, पूरा उद्गार होगा, पूरा उद्गार होगा। तो कर कृपा ऐसी तो करुणा कर। कैसी? कैसी? आधार आधार बनो तन धार, हृदय में धार, प्रिया को छोड़ो ना मझधार। अरे आधार बनो तनो धार, हृदय में धार, प्रिया को
छोड़ो ना मझधार ये है। और लू में सिरोधार प्राणाधार चलो कर धार, क्योंकि आप परशुराम अवतार ले रहे हैं। हाँ अरे लू में सिरोधार प्राणाधार चलो कर धार, सदा बन के फरसे की धार चलू में बन के प्रभु की संगिनी। अरे चलू में बन के प्रभु की संगिनी। चलो मैं बन के प्रभु के संग रे, चलो मैं बन के प्रभु के संग रे। उधर भगवान भोलेनाथ हनुमान बन करके गए, माता उनकी पूंछ बन करके। इधर भगवान परशुराम बन करके गए जय हो। और माता उनकी भरसे की धार बन करके। अंतिम बात बड़े भाई, जिस समय निधि नामक वैश्य को भगवान की पूजा से हटा दिया गया, पूजा से अलग कर दिया, जाओ यहां पूजा में तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। बेचारा चिंतित हो गया, अरे क्या मुझे पूजा का भी अधिकार नहीं है? बस सारे भक्त चले गए, लेकिन वो भक्त वहीं डटा रहा। भगवान ने सोचा कोई भक्त कष्ट में है, भगवान आए। हुआ क्या? क्या अरे सबसे अपमान पाके क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है नन्ना। क्या बात ये है, ढोला बहुत सुंदर। सबसे अपमान पाके, सबसे अपमान पाके, सूना स्थान पाके, तो भक्ति के भाव मन में भर लिए। प्रभु से वरदान पाके, सन्मुख श्रीमान पाके, मन के अरमान पूरे कर लिए। जय हो। जब भगवान ने कहा आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या है? क्यों इतने चिंतित हो? निधि नामक वैश्य ने कहा कि प्रभु आज मुझे आपकी पूजा से अलग कर दिया, बस मैं यही चाहता हूं कि जहां भी आपकी पूजा हो, आपकी पूजा में हमेशा शामिल रहूं। क्या बात है? भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मेरी पूजा में दीपक बन करके हमेशा रहोगे। जय हो। निधि को यह वरदान दे दिया। अब पत्नी के सामने समस्या खड़ी हो गई। पत्नी रोने लगी कि प्रभु मेरे पति को तो आपने अपने चरणों में स्थान दे दिया कि तुम मेरे पूजा में दीपक बन करके रहोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? जय हो। कहने लगी फीका ये नूर ना हो, फीका ये नूर ना हो, जीवन मजबूर ना हो, जीवन में दूर मुझसे मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो। क्या बात है बेटा? हरे
अरे ये हमारे कीर्तन जगत में एक उभरते हुए कलाकार भैया सरगम जी, रमेश भैया सुगम जी, जय हो। बहुत अच्छा गायन है आपका। आहा। और माता रानी कृपा करें, आप दिनों दिन तरक्की करें इस कीर्तन जगत में, ये माता से प्रार्थना है। जय हो। 51 मुद्राएं आपकी ओर से, वाह। ये पुष्पमाल जय हो। भैया की ओर से, सुगम जी की ओर से जय हो, ये पुरस्कार जय हो। आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना के लिए, नन्ना के लिए। और 51 मुद्राएं हमारे भैया महेंद्र नागर जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, उनके लिए सुगम भैया जी आपकी ओर से ये पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जीवन मजबूर ना हो, निधि की पत्नी ने कहा प्रभु फीका ये नूर ना हो, जीवन मजबूर ना हो, जीवन में दूर मुझसे मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो, मेरा सिंदूर ना हो। तो दो दया का दान है प्रभु पर, लाचार करो उपचार, शक्ति संचार, कभी कम हो ना शिष्टाचार। लाचार करो उपचार, शक्ति संचार, कभी कम हो ना शिष्टाचार। वचन तो उचार हैं दिन चार, कोई उपचार विनोदी करके विमल विचार, चलूं मैं बन के प्रभु की संगिनी। मैं अपने पति से अलग होना नहीं चाहती हूं प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है यही तो जाओ, तुम्हारा पति मेरी पूजा में दीपक बन करके रहेगा और तुम उसकी ज्योति बन करके रहोगी। जय हो। तो चलूं मैं अरे बन के प्रभु की संगिनी, चलो मैं बन के प्रभु के संगिनी, चलो मैं बन के प्रभु के संगिनी। ये खाली पेट की आराम है। शिव से ये कहे शिवानी, सुंदर सी ऐसी वाणी, शिव से बोली शिवानी, मैं प्रभु वर युगों की दानी, युगों युगों तक तेरा साथी रहे। ऐसा कुछ था, सुनिएगा। रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हरियाणा, बढ़िया लाए हैं।
कि हे सरकार कर उपकार के साकार निराकार बनूं मैं प्रभु की अंगनी। मैंने कभी नहीं सुनी गीत, ये ध्वनि कभी नहीं सुनी बाबूलाल जी, लेकिन देखना गाऊंगा इसको। खास बात यह है कि भगवती कहती महाराज मैं आपकी संगनी बन के रहना चाहती हूं। अब वो भी ऐसी संगनी कि आपसे दूर नहीं रहना चाहती। देखिए संगनी शब्द लिया आपने, अब मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। प्रभु के साथ अकेली भगवती नहीं, हनुमान जी के साथ अकेली भगवती नहीं, मैं आज सिद्ध करके बताऊंगा कि उनके अंग में और कौन कौन है। एक बार संज्ञा जब सूर्य जी का तेज ना सह पाई है, संज्ञा जब सूर्य का तेज ना सह पाई है, अपने पिता विश्वकर्मा जी के घर में आई है। बेटी बोले पिताजी बेटी ऐसा काम ना करो, बोले पिताजी बेटी ऐसा काम ना करो, नारी के धर्म को तुम बदनाम ना करो। कहा पिताजी मैं बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन उनका तेज मैं सह नहीं पा रही, क्या करूं? तो उन्होंने कहा सुनो, अगर तुम सह नहीं पा रही तो उनका तेज मैं कम कर दूं, फिर तो रहोगी। कहा हाँ महाराज पिताजी तब तो रहूंगी। उनका निकाला तेज, उनका मतलब सूर्य का, रवि का निकाला तेज, वो प्रसन्न हो गई। संज्ञा रवि का निकाला तेज, वो प्रसन्न हो गई। सारे तेज को एक पात्र में रखते चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तेज पात्र में न जाकर के नीचे गिरा। उस तेज से एक कन्या उत्पन्न हो गई। एक कन्या उत्पन्न हुई, सूर्य ने उसको पाला, लेकिन जब वो हुई जवान, जब वो हुई जवान तो ये चिंता सताई। सूर्य के तेज से पली वो कन्या इतनी तेजवान थी कि कोई भी वर उसके तेज सहन करने वाला नहीं दिखाई दिया। जब वो हुई जवान तो फिर चिंता सताई कि सूर्य सोते किसको बनाने जमाई।
नजर डाली, कहीं कोई वर योग नजर नहीं आया। दिमाग लगाते लाते याद आ गया, मुझको निगल सकता है, मुझको निगल सकता है जो है इतना बलवान, मेरी बेटी का दूल्हा बन सकता है हनुमान। बन सकता है हनुमान। हनुमान को बुलाया, आदेश दिया, कहा महाराज क्या आज्ञा देना चाहते हैं गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, आज्ञा दीजिए। बोले मेरी बेटी को स्वीकार करो, मेरी बेटी को स्वीकार करो। कहा महाराज आपकी बेटी का नाम क्या है? हालांकि नाम छुपा लेते हैं लोग, लेकिन मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा बेटी का नाम क्या है? कहा बेटी का नाम है सुवर्चला। कहा गुरुदेव इसका अर्थ ये सु मीन सुंदर, वचन लाने वाली, सुंदर वचनों को लाने वाली। कहा महाराज तो मैं इसको स्वीकार करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जहां मैं इसको बैठाऊं, जहां मैं इसको रखूं, वहां इनको रहना पड़ेगा। बेटी ने कहा स्वीकार है। प्रस्ताव सूर्य देव का स्वीकार कर लिया, शादी करी कन्या से और जीभ में है धर लिया। अगर सुवर्चला है तो जीभ में रहो, सुंदर वचनों को लाने वाली लाती रहेगी। हो और जब ये देखा दृश्य कि भोलेनाथ का अंश है, भोलेनाथ का अंश है सूर्यदेव, क्षमा करें भगवान हनुमान। हनुमान ने जब पूंछ में रख लिया तो पीछे देवी बैठी है, पीछे भवानी, शिव जी का अंग शिवानी। लाएगी सुंदर वाणी, लाएगी सुंदर वाणी इनके साथ में। तो क्या किया जाए? बढ़िया हुआ, लेकिन हनुमान मानी है बात, मानी है बात मानी, बजरंग है स्वाभिमानी, लेकिन करते कैसे मनमानी इनके साथ में। सूर्य गुरु हैं, इनके साथ में किया क्या? हालांकि है वो भोलेनाथ ही कि जगदाधार दे आधार लिया है धार, जगदाधार दे आधार लिया है धार, करेंगे करेगी वाणी में सुधार। कि जगदाधार दे आधार लिया है धार, करेगी वाणी में सुधार। ये बनके इनकी अंगनी, संगनी नहीं, बनके इनकी अंगनी। कहेंगे अंगनी कैसे? जब अर्धांगनी है तो अंगनी तो है ही है। लिया है धार करे सुधार, बनके इनकी अंगनी। एक ये और दूसरी सुनिएगा।
एक और है जिनको धार लिया उन्होंने अपने अंग में। कौन? कौन? ऐसे विचित्र बात दे रहा हूं कि शायद आपके हृदय को छू सके। रंग से बोली माता, बजरंग से बोली माता, क्या तेज तेरा जगमगाता। बजरंग से बोली माता, बन जा तू अब जा माता। किसका? कहा किसी भी लड़की से विवाह कर ले। कहा अब ना मैं कुंवारा, अब ना मैं कुंवारा माता संसार में। अब मैं कुंवारा नहीं हूं, विवाह हो चुका है, लेकिन है कौन अगर विवाह हो चुका है तुम्हारा? कहा सुनिए मां, आप हंसेंगे तो नहीं। कर लिया है उनसे यारी, किनसे? कर लिया है उनसे यारी। किनसे यारी कर ली? मैं लगती जिसको प्यारी। माँ चौकी बोले तुम प्यारी की प्यारा? बोले नहीं प्यारी। कर लिया है उनसे यारी, मैं लगती जिनको प्यारी। तो मैंने कर ली बिना तैयारी, बिना तैयारी के उनके साथ में ये संसार में। किससे शादी की? कहा बताऊं, बुरा ना मानना। दूल्हा मेरे रघुराई, दूल्हा मेरे रघुराई, सुन करके मां थर्राई। बोले हैं यू कबराई, दूल्हा मेरे रघुराई, सुन करके मां थर्राई। क्या करता है हनुमान? बोले कुछ नहीं, वो ऐसे राई सारी सृष्टि के राई, पर्वत को कर दे राई, उन्हीं से भंवर है फिराई संसार में। फिर किया क्या है? क्या? ये संसार है निस्सार, उसमें सार। ये संसार है निस्सार, उनमें सार। और सारे संसार को जो भी त्रुटि हो गई हो मां अगर तुम्हारे सम्मान में, तो ये संसार है निस्सार, दिया विसार, लिया है सार कि बनके उनकी अंगनी।